हाय फ्रेंड्स, मैं फिर आपके पास आ गया हूँ अपनी एसएसबी प्रिपरेशन की सीरीज़ में। ये सब कुछ अवेलेबल है हमारा यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब में हमारी जो चैनल है वो ब्रिगेडियर गाइड्स यू, और इस ब्रिगेडियर गाइड्स यू में जब आप सर्च करेंगे तो आपको जाना है एसएसबी प्रिपरेशन वाले भाग पे, और वहाँ पे आपको ये सारे वीडियोस मिलेंगे। पिछले वीडियोस में मैंने बताया था और मैं एक बार फिर से इसको रिएटरेट कर रहा हूँ कि जब भी कभी आप एसएसबी के लिए जाते हैं तो वहाँ के जो क्वेश्चंस हैं या जो सिस्टम है उसके जवाब ढूंढने की कोशिश मत करिए, क्योंकि अगर आप उनके जवाब ढूंढेंगे वो रॉट लर्निंग होएगी। वहाँ पे ये 15 जो क्वालिटीज़ हैं फैक्टर 1, 2, 3 और 4 में, जिसको हम ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ बोलते हैं, इनके लिए आपको टेस्ट किया जा रहा है कि ये आपके अंदर हैं या नहीं हैं। तो जब आप इनके जवाब ढूंढेंगे और आपके अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं होंगी, आप रटा मार के हो सकता है कुछ सही कर दें, बस सारी आपसे सही नहीं होंगी, क्योंकि बहुत सारी जो टेस्ट हैं वो प्रेशर में होते हैं। टाइम का प्रेशर होता है, सिचुएशन का प्रेशर होता है। आईओ आपको ऐसी सिचुएशन में डालता है जहां आप घबरा जाते हैं और तब आपका असली पॉइंट निकल जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सवालों के जवाब ढूंढने के बजाय आप अपने अंदर ये 15 क्वालिटीज़ फैक्टर 1, 2, 3, 4 को इम्बाइब करिए, ताकि आपको जब भी आप सवाल का जवाब दें तो आपको करेक्ट आंसर निकले। जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक मान लो पिक्चर दिखाई जाती है और वहाँ 100 कैंडिडेट्स हैं, तो देयर बी 100 डिफरेंट स्टोरीज, और उसमें हर स्टोरी का देने वाले का जो आपका सुपर कंप्यूटर है, जिसके अंदर आपकी इनपुट्स हैं आपकी बैकग्राउंड के मुताबिक या आपकी एनवायरनमेंट के मुताबिक जो भी इनपुट्स हुई हैं, तो वैसी ही आउटपुट निकलेगी। वो ज़रूरी नहीं है कि आप गांव की कोई पृष्ठभूमि में बात करते हैं तो वो गलत है और शहर की करते हैं तो वो सही है। दोनों के अलग अलग नुएंसेस हैं, और जो आपको असेस करने वाला है उसके उसके पास आपका ऑलरेडी पीआईबी है, पर्सनल पीआईक्यू उसके पास है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर। उसमें उसको मालूम है कि आप सरकारी स्कूल से आ रहे हैं या दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से आ रहे हैं। उसको मालूम है कि आप न्यूयॉर्क में रह के आए हैं या आप झुमरी तलैया के हैं। वो उसके हिसाब से ही आपको जज करेगा। तो उसके हिसाब से ही, जैसे पहले भी मैंने आपको एग्जाम्पल्स जो दिए हैं वो सारे मैं गांव के एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरा एम आपको ये प्रूव करने का है कि अगर आप गांव के हैं, आप किसी भी तरीके से पीछे नहीं हैं। आज की डेट में इंटरनेट है, टेलीविज़न है, इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है, आप अवेयरनेस की कोई कमी आप में नहीं है। सिर्फ आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, जो मैं देना चाहता हूँ और मैं दे रहा हूँ। इसी तरीके से मैंने आपको 3 फैक्टर्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले वीडियोस में। आज मैं बात करूँगा 4th फैक्टर का, डायनामिज्म का। तो डायनामिज्म में ये है, पहले मैं आपको एक सिविलियन एग्जांपल देता हूँ। चाहे आप मान लीजिए आप अपने स्कूल में पढ़ते हैं और इंटर स्कूल वॉलीबॉल कंपटीशन है, और आज के आपके स्कूल ने आज तक कभी वॉलीबॉल का कंपटीशन जीता नहीं है, पर आप अच्छे प्लेयर हैं और आपने बोला है कि यार अब तो मैं 11th या 12th क्लास में आ गया हूँ, मैं वॉलीबॉल कैप्टन हूँ, हमने तो मैच जीतना ही जीतना है। तो वो जब जीतना ही जीतना की बात हुई तो आपने डिटर्मिनेशन दिखाई कि जीतना ही जीतना है। अब डिटर्मिनेशन के साथ आपने बोला इसके लिए कोचिंग कैसे करनी है, टीम में कौन होना चाहिए, आप अपने प्रिंसिपल से बात की, मास्टर से बात की, इंचार्ज से बात की, कोच से बात की। तो ये जितना भी कुछ आप कर रहे हैं ये शो कर रही है कि आपकी ये डिटर्मिनेशन है। फिर आप जब सब कर रहे हैं, अगले दिन जब आप स्कूल में जाते हैं तो आप प्रिंसिपल या जो भी आपकी मैनेजमेंट होती है उनको आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें कुछ पैसे दे दीजिए ताकि हम कुछ किट खरीद सकें, कोई डाइट की बात कर सकें। तो बोले नहीं तुम तो कुछ नहीं कर सकते यार, तुम तो जीते नहीं आज तक, तो क्या फ़ायदा तुम लोगों के ऊपर पैसे बर्बाद करने का। पर आपने हिम्मत थी, करेज थी, हमने बोला नहीं सर मैं छोड़ूंगा नहीं। आपने कन्विंस करना है उनको कि मैं हर हालत में करूँगा, और वो आपने कर लिया। फिर उसके बाद आपने गेम स्टार्ट हुई और आपने ये स्टेमिना दिखाया, अपना भी इम्प्रूव किया, अपनी टीम का किया। तो ये क्वालिटी करके फाइनली आपने वो टूर्नामेंट जीता। इसी तरीके से मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। आपने अपना अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना है? आपने अंशु जनसेम्पा का नाम सुना है? ओके, पहले हम अंशु जनसेम्पा की बात करते हैं। ये एक महिला हैं, एक यंग लड़की हैं जो अरुणाचल प्रदेश को बिलोंग करती हैं, और ये माउंट एवरेस्ट की समिटर हैं। किसी ज़माने में एक महिला माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ना बहुत बड़ी बात होती थी, आज भी है,
हर कोई नहीं चढ़ सकता, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना कोई आसान काम नहीं है। मगर ये एक ऐसी महिला है जो माउंट एवरेस्ट की पीक फतेह करके आई और 5 दिन के अंदर दोबारा चढ़ गई। मैं आपको यकीन दिला दूं, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना डिटर्मिनेशन, करेज और स्टैमिना। वहाँ पे ब्लिजर्ड्स चलते हैं, टेम्परेचर -60 डिग्री है, हवाएं चलती हैं 500 किलोमीटर पर आवर की, बर्फीनी हवाएं, आपको सब वाइट आउट हो जाता है, रुकना मुश्किल है, वहाँ पे खाने को कुछ नहीं है और सारा सामान आपने हर एक बेस कैंप से लेकर के आपने पिट्ठू में लेके ऊपर चढ़ना है, कैंप्स बनाते चलना है। तो एक बारी आप चढ़े, 15-20 दिन 30 दिन लगाया आपने ऊपर पहुँचने में, नीचे आए और 5 दिन के बाद कोई आपको बोले दोबारा चलें, ऐसा नहीं हो सकता। पर ये उन्होंने दिखाया डिटर्मिनेशन और करेज थी उनके पास और चढ़ने का स्टैमिना था। तो ये एक किस्म का वर्ल्ड रिकॉर्ड है और दुनिया में शायद 2 बार हुआ है और इनमें से एक हमारी अंशु जमसेंपा है। एक और एग्जांपल देता हूँ, एक हमारी नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी अरुणिमा सिन्हा। तो ये नेशनल ट्रायल्स के लिए जा रही हैं, नेशनल टीम की प्लेयर हैं, पर रास्ते में एक दुर्घटना हो गई। ट्रेन में ट्रैवल करते कुछ बदमाशों ने उनको मोलेस्ट करने की कोशिश की और इनको हाथापाई में ट्रेन से बाहर फेंक दिया। अल्टीमेटली इनकी टांग कट गई। एक नेशनल लेवल स्पोर्ट्समैन, उसकी टांग कट जाए तो आप मुझे बताइए, वो भी वॉलीबॉल प्लेयर जो टांगों के बिना काम ही नहीं कर सकता, कोई पैरा ओलंपिक्स में भी नहीं जा सकता, तो वो क्या करेगा। उन्होंने बहुत दौड़ भाग की, आगे पीछे गए, गवर्नमेंट से मांगा, अथॉरिटी से बोला, पैसे मांगे, मदद मांगी, किसी ने कोई मदद नहीं करी। तो उन्होंने एक दिन बिस्तर पे लेटे लेटे, उनकी जब आर्टिफिशियल लेग लग चुकी थी, उन्होंने बोला मैं आर्टिफिशियल लेग से क्या कर सकती हूँ, वॉलीबॉल खेलना थोड़ा मुश्किल है पर मैं क्या कर सकती हूँ। तो उन्होंने ठानी कि मैं वो काम करूँगी जो आज तक किसी ने ना किया हो, और वो उनकी डिटर्मिनेशन थी। और वो क्या काम किया उन्होंने भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की और माउंट एवरेस्ट की पीक को फतेह किया। जो डिसीजन था दैट शोड कि शी वॉज डिटर्मिन्ड। पूरी दुनिया ने बोला कि तुम पागल हो यार, एक आर्टिफिशियल लेग के साथ तुम माउंट एवरेस्ट चढ़ सकती हो। उसने बोला नहीं, मैं कर सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग करी, 1 या 2 साल जो भी उनकी ट्रेनिंग थी, छोटी छोटी पीक्स को चढ़ने का प्रैक्टिस किया, सब कुछ किया और फाइनली वो करेज दिखाई कि मुझे ऊपर जाना है। माउंट एवरेस्ट पे जाना मीन्स अपनी जान को, मौत को दावत देना 90%। और आज तो खैर कई लोग सर माउंटेन एडमंड हिलरी जो पहले थे हमारे इंडिया के, तेंजिंग नॉर्गे थे, उन दिनों तो बहुत बड़ी बात थी। आज तो कई लोग चढ़े, पर कई लोगों का मतलब ये नहीं कि वो माउंट एवरेस्ट कोई कनॉट प्लेस है जो हर कोई तफरी करने जाता है। इट इज़ नॉट ईजी टू रीच देयर, बट दिस लेडी रीचेज देयर विद अ आर्टिफिशियल लिम्ब, दैट शी शोज द करेज एंड द स्टैमिना। तो इस तरीके से ये डायनामिज्म वाली क्वालिटी जो आप में होनी चाहिए। अब आर्मी में इसकी क्या ज़रूरत है। आपने विक्रम बत्रा का नाम सुना है, आपने वो कहानी सुनी है, ये दिल मांगे मोर। ये था तो एक सॉफ्ट ड्रिंक का ऐड, बट ये एक कोड वर्ड था, ये दिल मांगे मोर। विक्रम बत्रा जब कारगिल में लड़ाई लड़ रहे थे तो उनको बोला गया, ऊपर से उन्होंने जब इंटरसेप्ट करते थे तो इनका नाम था शेरशाह। तो वहाँ पे पाकिस्तानियों ने इनकी भी कॉन्वर्सेशन ऐड की और वो पहाड़ी थी ऑलमोस्ट 3000 मीटर्स स्टीप, और इन्होंने रस्सियाँ लगा के चढ़ना था और ये चढ़े और उसको कैप्चर किया। और इसके पहले जब कॉन्वर्सेशन में बोलते हैं, उसने बोला हाँ भाई कौन आ रहा है, इसने बोला आ रहा हूँ मैं, शहनशाह आ रहा हूँ तुम्हें सॉर्ट आउट करने के लिए। तो जब वहाँ पहुँचे तो एक पीक फतेह कर ली, वो थी उनकी डिटर्मिनेशन, करेज और स्टैमिना। और यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, और विक्रम बत्रा के लिए महावीर चक्र भी अनाउंस हो गया। अभी लड़ाई चल रही है, पर वहाँ पे एक और पीक आगे थी जो भी जीतना बहुत ज़रूरी था। तो उनके कमांडिंग ऑफिसर ने पूछा भाई क्या है, उन्होंने बोला ये दिल मांगे मोर। तो दिल मांगे मोर मीन्स ही वेंट ऑन टू गो फॉर द सेकेंड पीक, एंड सेकेंड पीक वॉज शेयर डिटर्मिनेशन। हिम्मत थी कि एक कर लिया है, अभी दूसरा भी नहीं छोड़ेंगे, और स्टैमिना था, क्योंकि फिजिकल स्टैमिना की ज़रूरत थी, और उन्होंने वो भी फतेह की। और उस दिन से हम उसको नाम ही हमने रखा हुआ है विक्रम बत्रा पीक।
और इसकी हर साल हम मनाते हैं। सो आर्मी में ये क्वालिटीज़ क्यों ज़रूरी हैं जो सिविल में भी हो सकती हैं। अगर अंशु जनसेम्पा के पास हैं, अरुणिमा सिन्हा के पास हैं, और आपके अपने घर में अगर कोई छोटा मोटा फंक्शन है उसमें आप कर रहे हैं, आप अपना वॉलीबॉल मैच जीतना चाहते हैं, क्रिकेट का मैच जीतना चाहते हैं, आपने डिटर्मिन कर लिया कि भाई मेरे को 10th क्लास में 95% मार्क्स चाहिए, उसके लिए हिम्मत है, मुझे कहाँ जाना है, कितना स्टैमिना मुझे पढ़ाई करने का, ये सब चीज़ें, ये क्वालिटीज़ वो आपके 3 आदमी, साइकोलॉजिस्ट मानस, इंटरव्यूइंग ऑफिसर वाचक और कर्मन GTO आपको चेक कर रहे हैं। तो अब मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर ये 15 क्वालिटीज़ आपको समझ में आ जाती हैं, जो मैं आपको इनकी ट्रेनिंग दूंगा अगर आप चाहेंगे तो, और वो जो आंसर देने हैं उनके साथ भी एग्जाम्पल करके आपको दूंगा, तो आपकी जो फोकस होना चाहिए, आपका जो कंसंट्रेशन होना चाहिए, वो होना चाहिए कि इन चीज़ों को कैसे अपने दिमाग में डालें कि ये आपके दिमाग में आपकी सेकेंड नेचर बन जाए, ना कि आपका जवाब क्या है। बिकॉज जवाब आप कुछ भी लिखें, अगर ये वो जवाब इन 4 क्वालिटीज़ के मुताबिक है तो आपकी रिकमेंडेशन, आपकी सक्सेस निश्चित है। चाहे आपको वो प्रेशर में डाले, टाइम के प्रेशर में डाले, चाहे आपको जैसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर, मेरे केस में मुझे भी बताया गया था कि इंटरव्यू ऑफिसर तुमको तंग करेगा और वो तुमको गलत उल्टे सीधे सवाल पूछेगा, तो तुम डरना मत। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मुझे आज भी याद है मेरे PIQ में लिखा था फिजिक्स मार्क्स 150 आउट ऑफ 150, मैथमेटिक्स 150 आउट ऑफ 150। जो मेरे आए थे तो उसने मेरा वो देखा, बोला तुम तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स में बहुत तेज़ आदमी हो। मैं कहा सर तेज़ तो नहीं, बट नंबर तो आए हैं। ही सेज ऑल राइट, टेल मी व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड। फिजिक्स का सवाल है। मैं कहा सर 335 मीटर्स पर सेकेंड। इट्स ओके, यू आर गुड इन मैथ्स, कन्वर्टेड इनटू किलोमीटर्स पर आवर। अब मैं जब तक उसको सोचूं तो मुझे सोचने का मौका ही नहीं देता है। कहता नो नो कम ऑन क्विक क्विक, जल्दी बताओ जल्दी बताओ अभी आप मुझे बताइए, आपके सामने कोई बैठा होगा, आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, जल्दी जल्दी बताओ क्या करोगे। तो मैंने कहा यार ये तो तंग कर रहा है, मेरा मोरल डाउन होने वाला था। तो मुझे याद आया कि मुझे बताया गया था कि जब वो ऐसा करता है दैट मीन्स उसने आपको सिलेक्ट कर लिया है और वो आपको टेस्टिंग कर रहा है। तो इसका मैंने कहा चल बेटा मैं सिलेक्ट तो हो ही गया हूँ ना, तो अब ये टेस्टिंग कर रहा है तो कुछ भी बोलो। मैंने बोला सर 900 किलोमीटर्स पर आवर, हालांकि वो आसपास ही जवाब था। तो फिर उसका अगला क्या सवाल था, डू यू थिंक ये सवाल का जवाब करेक्ट है? तो मेरा जवाब था नो सर। तो इसे तुमने फिर गलत जवाब क्यों दिया? मैं कहा सर गलत जवाब इसलिए दिया क्योंकि आपने मुझे समय ही नहीं दिया कैलकुलेट करने के लिए। आप मुझे अभी समय दीजिए, मैं कैलकुलेट करता हूँ, या कागज़ पेंसिल दीजिए, मैं अभी कैलकुलेट करना हूँ, बस उसके बाद काम खत्म हो गया। तो इसी तरीके से अगर वो प्रेशर में डालेगा भी तो आपके दिमाग से यही क्वालिटीज़ निकलेंगी, और यही क्वालिटीज़ की प्रेजेंस जब वो मानेगा तो मीन्स आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो इसलिए मेरी आपसे बार बार गुजारिश है, मैं पिछले 4 या 5 जो वीडियो सेशंस हमने जूम सेशंस किए हैं उसमें भी बोला है, पिछले जो मेरे 3-4 वीडियोस गए हैं मैं उसमें भी बोल रहा हूँ कि आप रट्टा मारने की कोशिश मत करिए, सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश मत करिए। आप ये क्वालिटीज़ कैसे इम्बाइब करनी है ये करिए। अभी सवाल है इनको कैसे इम्बाइब करना है वो मैं आपको सिखलाऊंगा। वो मेरा जो पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन, यूथ पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन, यूथ सॉफ्ट स्किल्स सिखाने हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा ताकि आप में ये मैक्सिमम क्वालिटीज़ आ जाएं। और वो जब क्वालिटीज़ आपके अंदर आ जाएंगी तो आपको किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी भी सवाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी दूंगा और उसके अलावा मैं आपको कुछ ये भी बताऊंगा कि आपकी वहाँ जाके क्या क्या गलतियाँ हैं जो आपने नहीं करनी है। तो अगर ये सब बातें आप मेरी सुनेंगे तो आप ये करेंगे। तो इसके लिए अभी मैं आपसे 2 चीज़ों के बारे में आपको मैं डायरेक्शंस दे रहा हूँ। एक तो हमने एक ग्रुप बनाया है, उसके ऊपर आइए ताकि हम जूम मीटिंग्स करिए। अगर आपको मेरे जूम मीटिंग के लिए आपको लिंक्स चाहिए तो brigadierguidesyou@gmail.com हमारा ईमेल आईडी है, उसके ऊपर अपनी रिक्वेस्ट भेजिए तो अगली जूम मीटिंग के लिए आपको लिंक मिल जाएगा। सेकेंडली यूट्यूब के ऊपर जाइए, टाइप करिए ब्रिगेडियर गाइड्स यू, आपको मेरी चैनल मिलेगी। वहाँ पे आपको चैनल में काफ़ी सारी सेक्शंस मिलेंगी, तो वहाँ पे आप SSB वाली सेक्शन देखिए और सॉफ्ट स्किल्स वाली सेक्शंस देखिए, आपको वीडियो सारे मिलेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप SSB में जाएं, आर्म फोर्सेस ऑफिसर बने,
या IAS का इंटरव्यू दें या किसी SSC का इंटरव्यू दें या किसी भी किस्म का इंटरव्यू दें, तो आप इस चैनल पे आइए और इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने कमेंट्स लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। वो मेरा भी जो है वो नॉलेज बढ़ाएंगे। जितना मैं आपसे ज़्यादा इंटरेक्शन करूँगा उतना मैं अच्छा करूँगा। सो फाइनली आई विल साइन ऑफ। सो अपनी इस VR1 चैनल पे से आपसे विदा लेता हूँ। और VR1 चैनल ढूंढने के लिए आपने YouTube चैनल पे जाना है, ब्रिगेडियर गाइड जी को टाइप करना है, सर्च करना है और आप उसमें SSB का जो सेक्शन है वहाँ जा कर के आपने सारे वीडियोज़ को देखना है। थैंक यू वेरी मच। ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़रूर लाइक करिए और ज़रूर कमेंट करिए, और आपको अपने हर कमेंट का आपको मेरे से जवाब मिलेगा brigadier-guide-you@gmail.com ईमेल के ऊपर। सो थैंक यू वेरी मच। जय भारत, जय हिंद। Hello, I am Rahul Sharma from GGM Science College, Jammu. I met Brigadier Dr. Vijay Sagar Dhiman during our SSB capsule camp. He told us some stories of motivational characters, example life of hero firms, life of Dhirubhai Ambani, and also helped us how to improve our soft skills by which we can achieve anything. Thank you.